नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मामले पर तीसरे दिन भी स्थगित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने युवाओं को आतंकी और कट्टर बनाने तथा सुरक्षा बलों पर हमले का षड्यंत्र रचने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने स्वदेशी हथियारों के डिजाइन में सैनिकों की शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला दूसरे दौर में। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के खिलाफ विपक्षी दलों की मांग को लेकर आज लगातार तीसरे दिन सदन में फिर हंगामा हुआ। लोकसभा में आज बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारे लगाए। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर अदानी समूह पर जेपीसी जांच बैठाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्री गांधी की टिप्पणियों से संसद का अपमान हुआ है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बाधा उत्पन्न करने पर आपत्ति व्यक्त की। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर बाद 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को अदानी ग्रुप और अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। हंगामा जारी रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस महीने की 11 तारीख तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। आज राज्यसभा में ये जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि इस योजना के तहत अगले वर्ष मार्च तक कुल 2 करोड़ 95 लाख पक्के मकान आवंटित किए जाने हैं। इनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बेघर बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य नामक योजना चलाई जा रही है। ये योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस yoजना का लाभ उन बच्चों को भी मिलता है जिन पर कानून तोड़ने के आरोप होते हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की संभावना के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार प्रभावशाली कार्य के लिए इस आयोग को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के कमांडरों द्वारा आतंकी साजिश रचने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली है। इस षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी और कट्टर बनाने तथा सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। कल जम्मू कश्मीर के 11 स्थानों पर तलाशी ली गई। इन स्थानों में कुलगाम और शोपियां तथा पंजाब का फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। एजेंसी ने अपने बयान में कहा है कि इन स्थानों से डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभियुक्त जम्मू कश्मीर में साइबर स्पेस के माध्यम से आतंक फैलाने में लगे हुए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सैनिकों के लिए उपयुक्त स्वदेशी हथियारों के डिजाइन में सैनिकों की शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेना में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग विषय पर कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष समीर कामत ने ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि संगठन द्वारा विकसित उत्पाद भारतीय सैनिकों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ निर्यात के लिए भी स्तरीय होने चाहिए। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $50 करोड़ की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस परियोजना की लागत 7,662 करोड़ रुपए से अधिक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों को अपने आधार में दस्तावेजों को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। ये सुविधा 15 मार्च से 14 जून तक उपलब्ध होगी। ये सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर ही निःशुल्क उपलब्ध होगी। आधार केंद्रों के माध्यम से अपडेट कराने पर ₹50 का शुल्क देना जारी रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जागरूकता, संरक्षण और जिम्मेदारी पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी अगले महीने प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित मन की बात की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की भूमिका का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने लोगों से खादी के प्रोत्साहन की अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील से खादी की बिक्री में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है। मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मन की बात की शुरुआत के लिए दिन चुना गांधी जयंती के ठीक अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर 2014 को। मन की बात के पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने खादी के लिए प्रोत्साहित किया। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।
सिक्किम की राजधानी गांगटोक में कल से G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज बताया कि इस बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट। पूर्वोत्तर में आयोजित होने वाली 4 व्यापार शिखर बैठकों में से तीसरी बैठक कल सिक्किम में आयोजित की जाएगी। B20 आधिकारिक G20 संवाद का मंच है, जहां विश्व के व्यापारी समुदाय और संबंधित विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। B20 सम्मेलन में जैविक खेती के बारे में विशेष रूप से बातचीत की जाएगी। स्टार्टअप 20 बैठकें 18 और 19 मार्च को गैंगटॉक में आयोजित की जाएंगी। गैंगटॉक से सैकब सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 16th of March 2023, we bring an exclusive interview with the Handloom and Textile Minister of Assam, UG Brahma, on the topic of self-reliant women. Looking forward to seeing you there. ये आकाशवाणी है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद्र की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर में ट्रीसा और गायत्री ने थाईलैंड की कीतितारा कुल और रविंदा प्रोजोंगजाई की जोड़ी को पराजित किया। मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आए भीषण चक्रवात फ्रेडी में मरने वालों की संख्या 270 से अधिक हो गई है। मलावी में इस चक्रवात से 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मोजाम्बिक में चक्रवात में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। तीनों देशों के राष्ट्रपतियों को भेजे अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुख के इस घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत कल कोच्चि जाएंगे। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। कल वे कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 344 अंक लुढ़ककर 57,556 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंक नीचे आकर 16,972 पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार वाला सोना 58,355 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी 68,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $75.95 प्रति बैरल के आसपास था। निखिल बिजनेस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मामले पर तीसरे दिन भी स्थगित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने युवाओं को आतंकी और कट्टर बनाने तथा सुरक्षा बलों पर हमले का षड्यंत्र रचने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने स्वदेशी हथियारों के डिजाइन में सैनिकों की शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। 4 राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला दूसरे दौर में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।